अस्सलाम वालेकुम, मैं कमरान। आप देख रहे हैं मेरा चैनल 12 जमजम रिएक्शन। आज का वीडियो है डॉक्टर जाकिर सर का, और वीडियो का टॉपिक है कि कोई भी मुसलमान तबलीग का काम कर सकता है। तो ये वीडियो है, एक बहन ने सवाल किया है, तो डॉक्टर जाकिर सर इसका रिप्लाई देंगे। तो चलिए देखते हैं वीडियो। और ये वीडियो दीन दुनिया चैनल से लिया है। ओरिजिनल वीडियो का लिंक डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन में, अब जाकर वहाँ से देख सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। And because of the advancement of technology, because of social media, it is more fitna than good. There is more fitna on the social media than good. But because social media, then now we have no excuse that you cannot do that. And if you know my history, I was a samurai. If you would have asked me, what is your name? In school, I would say, my name is da. That was me. I was a samurai. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दीन दुनिया चैनल में आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, दीन इस्लाम की खिदमत का जज्बा हमारे सुनने और देखने वालों में जितना ज्यादा है उसका गुमान भी नहीं किया जा सकता, मगर हर कोई इस जज्बे के बावजूद दावत का काम मुश्किल से कर पाता है, क्योंकि हर एक को बहुत ज्यादा इल्म नहीं होता। किसी भी दाई को सुनकर हम सोचते हैं कि अगर हम इसकी तरह बोल पाते तो दीन इस्लाम और भी ज्यादा खिदमत करते, और यही सोचकर शायद हम दाई बनने से भी डरते हैं कि अगर हमारे पास किसी सवाल का जवाब ना हुआ तो हम कैसे दाई कहलाएंगे। आज की हमारी वीडियोस ऐसी भाइयों और बहनों के लिए है जो दावत और तबलीग का काम करना चाहते हैं, मगर उनके ज़हनों में ऐसी ही सोच है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस उलझन का हल बता दिया। नाज़रीन, डॉक्टर जाकिर नाइक आजकल अफ्रीका के दौरे पर हैं, जिसमें वो कीनिया, युगांडा और कई दूसरे ममालिक का दौरा करेंगे। युगांडा में एक जगह लेक्चर देते हुए उनसे यही सवाल एक मुसलमान बहन ने भी किया, जिसने दरख्वास्त की कि पर्दे की वजह से वो अपना चेहरा कैमरे में नहीं दिखाना चाहती। तो डॉक्टर जाकिर नाइक ने उसकी बहुत तारीफ की और कहा, यह तो बहुत अच्छी बात है, आप नहीं चाहती तो आपका चेहरा भी कोई नहीं देखेगा। इस खातून ने सवाल किया कि अगर कोई ज्यादा इल्म नहीं रखता तो फिर वो दावत कैसे करे। दूसरों को हिदायत के रास्ते पर लाने का इरादा तो है, मगर मुझे इल्म नहीं है। मुझे बताएं कि मैं इसके बारे में क्या करूं। What then it has nominated it with the like system on it and know it how it can prove that one in be saving one brain. डॉक्टर जाकिर नाइक ने इसकी उलझन का हल बताते हुए एक हदीस मुबारक से बात शुरू की और बताया कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि चाहे तुम्हें एक आयत भी मालूम हो, इसको भी दूसरों तक पहुंचाओ। आपके पास चाहे ज्यादा इल्म ना हो, मगर कोशिश करना हर मुसलमान का फर्ज है। आपको एक भी आयत मालूम है तो तबलीग करने के लिए किसी दूसरी चीज की जरूरत नहीं। आपको दावत के काम के लिए शेख अहमद दीदात बनने की जरूरत नहीं। अब मुझे बताएं कि अगर आप मुसलमान हैं तो आपको कम से कम भी दो चीजें करने की जरूरत है। आप कलमा शहादत देते हैं, जिसमें आप यकीन करते हैं कि अल्लाह ताला एक है और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के आखिरी पैगंबर हैं। ये दो चीजें मुसलमान होने के लिए कम से कम है, और आप इसी चीज से दावत का आगाज कर सकते हैं। आप दूसरों को इन्हीं दो बातों की तबलीग कर सकते हैं, लेकिन इसमें भी एक शर्त आ जाती है कि आप सिर्फ दो ही आयात बताएं जो आपको खुद मालूम है। गलत बताना तबलीग के नुक्ते नजर से भी और अखलाकी तौर पर भी दुरुस्त नहीं। और बतौर मुसलमान मुझे मालूम है कि हर एक को ये दो बातें मुकम्मल तौर पर यकीन के साथ पता है, अल्लाह ताला एक है और इसका कोई शरीक नहीं, और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के आखिरी पैगंबर है। तो अपने गैर मुस्लिम भाइयों बहनों के पास जाएं और उन्हें बताएं कि अल्लाह ताला एक है, इसका कोई शरीक नहीं। वो आपसे पूछ सकता है कि कैसे खुदा एक है। इस सवाल सुनने के बाद आपको जवाब नहीं पता तो घर आएं और इस चीज पर रिसर्च करें, फिर उसको जाकर बताएं। Because you give the shahada, ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan rasulullah. You believe there's one God, and you believe Prophet Muhammad is a message. Minimum two things are required. Yes or no? So if you know even one verse, as long as you know it correctly, don't convey what you don't do correctly. A Muslim at least knows there's one God. So go and tell your non-Muslim friends there is one God. We may ask you, how can you prove? If you don't know what to do, you come home and do your homework. डॉक्टर जाकिर नाइक ने बताया कि मैंने बेशुमार ऐसे लेक्चर्स दे रखे हैं जिनमें तबलीग का तरीकाकार समझाया है, और साथ ही खुदा की वहदानियत से मुतल्लिक भी बताया। अगर आपको किताबों और इंटरनेट से रिसर्च मटेरियल नहीं मिल रहा तो घर आएं और यूट्यूब पर देखें। मैंने लेक्चर दे रखे हैं जिसका उन्वान है क्या खुदा है। इसमें बताया गया कि खुदा का तसव्वुर दीगर मज़ाहिब में कैसा है। आप वो लेक्चर देखें, इसको रट लें और जाकर अपने गैर मुस्लिम दोस्तों को बताएं कि खुदा का ये तसव्वुर है और वो कैसे एक है और कोई इसका शरीक नहीं है। इसके बाद आप उसको दूसरी चीज बताएं और पूछे कि तुम क्यों हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर यकीन नहीं करते, वो आखिरी पैगंबर है। वो आपसे कहेगा कि सबूत दो, और आपको नहीं पता तो आप घर
जाएं और रिसर्च करें। मैंने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दुनिया के कई मज़ाहिब में जिक्र से मुतालिक लेक्चर दे रखा है। आप ये लेक्चर देखें, याद करें और इस गैर मुस्लिम को जाकर बताएं। अब ऐसा करने से आप 2 सवालों के जवाब देने के मास्टर बन जाएंगे। आप दूसरों को नमाज से मुतालिक तलकीन कर सकते हैं। आपको जवाब नहीं पता तो फिर घर आएं और फिर अपने होमवर्क करें। आजकल दुनिया एक ग्लोबल विलेज बन चुकी है, हर चीज आपकी उंगलियों के इशारों पर है। आप इंटरनेट पर सर्च करें और जवाब दे दें। अगर आपको इंटरनेट से नहीं मिलता तो मैंने एक लेक्चर दे दिया था जिसका उन्वान था नमाज सच्चाई का रास्ता। ये देखें, इसको रट लें और फिर जाकर जवाब दें। इसमें मैंने बाइबल, हिंदू सहीफों और दीगर सहीफों से हवाले देकर बताया कि नमाज क्या है और क्यों अदा करनी चाहिए। साइंस से भी साबित किया था कि नमाज पढ़ने के क्या फायदे हैं। इसके बाद आप 3 सवालों के मास्टर बन जाएंगे। कोई भी आपसे इन 3 सवालों के जवाब मांगेगा तो आपको ये याद होगा। Then we can talk to you about Salah. Why don't you offer Salah? We may say, why should I offer Salah? Come home and do your homework. Now the whole world is a global village on your fingertips. Social media, internet. You type Zakir Naik, Salah. I've given a talk on Salah, the programming processes. Not only I have proof from the Bible, from the Hindu scripture, and other Hindu scripture, the way we go offer Salah is the same way. डॉक्टर जाकिर नाइक ने बताया कि मैंने भी जब तबलीग शुरू की तो इसके बारे में कुछ नहीं जानता था। अगर आप मुझे जानते हैं तो आपको ये भी पता होगा कि मैं एक मेडिकल डॉक्टर हूँ। मैं किसी भी इस्लामिक स्कूल या यूनिवर्सिटी में नहीं गया। मैंने मॉडर्न तालीम हासिल की। मैं शेख अहमद दीदात से मिला, इनके लेक्चर्स याद किए और फिर इन्हीं लेक्चर्स की बुनियाद पर मैंने भी लेक्चर्स देना शुरू किए। आज भी आप शेख अहमद दीदात के लेक्चर सुनने के बाद मेरे लेक्चर सुने तो मेरा तरीका बिल्कुल इनकी तरह का है। जो कुछ वो बताते हैं मैं भी वैसे ही बताता हूँ। आहिस्ता आहिस्ता मैंने भी ऐसे ही रिसर्च की और आज ये काम करते करते मुझे भी बहुत सी बातें याद हो चुकी हैं। मैं आज भी एक तालिब इल्म हूँ और सीख रहा हूँ। अगर आप मेरी हिस्ट्री जानते हैं तो आपको ये भी मालूम होगा कि मैं तो हकलाता भी था। अगर आप मुझसे पूछे तो मैं बात करते हकलाया करता था। कोई मुझसे मेरा नाम पूछता तो मैं बड़ी मुश्किल से जवाब दे पाता। जाकिर कहने से पहले मैं 3-4 मरतबा जाकिर करता, मगर जब मैंने दीन की तबलीग शुरू की तो मेरी हकलाहट भी गायब होगी। मेरी हकलाहट इस कदर शदीद थी कि आप ये तसव्वुर करें कि कोई भी अपने जहन में खुद को कुछ भी तसव्वुर कर सकता है, मगर मैं अपने तसव्वुर में भी हकलाना नहीं छोड़ता था। मैं दुनिया का सबसे बड़ा और माहिर तरीन डॉक्टर बनने का ख्वाब देख रहा था, मगर मैंने कभी ये तसव्वुर भी नहीं किया था कि मैं 5 लोगों के सामने कुछ बोल सकूं। मगर मैंने दावत शुरू की और तबलीग देना शुरू की तो साथ ही मेरी हकलाहट भी गायब होगी। मैं खुद भी हैरान हो गया। जब मैं स्टेज से नीचे आया तो मेरी हकलाहट फिर लौट आई। जब मैंने गैर मुस्लिमों से बात करना शुरू की तो मैं हकलाना भी बंद हो गया, मगर मुसलमानों से बात करता तो साथ ही हकलाहट भी आ जाती। ये अल्लाह ताला का करम था और वक्त गुजरने के साथ साथ हकलाहट कम होती गई और तकरीबन खत्म ही हो गई। If you would have asked me, what is your name? In school, I would say, my name is da. That was me. I was a stammerer. In your dream, you can dream of anything. I could have dreamt of becoming the best doctor in the world. But I could not have dreamt of speaking in front of 25 people because I was a stammerer. I started doing dawah. When I went on the stage, my stammering vanished. When I came down, I started stammering again. When I started speaking with non-Muslims and Christians, no stammering. When I spoke with Muslims, again stammering started. मौजूदा। डॉक्टर जाकिर नाइक ने बताया कि अल्लाह ताला ने सूरह अनकबूत में फरमाया, और जिन्होंने हमारे लिए कोशिश की हम उन्हें जरूर अपनी राहें समझा देंगे, और बेशक अल्लाह नेकोकारों के साथ है। यहाँ जितने लोग बैठे हैं सब दूसरों के सामने बोलने में महारत रखते हैं। मैं जानता हूँ कि जब मैं स्कूल और कॉलेज में था तो मैं यहाँ बैठे किसी भी शख्स जितनी ये सलाहियत नहीं रखता था कि किसी के सामने बोल सकूं। मैं अपने आप में रहता था और अब अल्लाह ताला ने करम किया और मैं हजारों लाखों लोगों के सामने बोलता हूँ। सबसे ज्यादा मजमा 10 लाख से ज्यादा लोगों का था जिनके सामने मैंने लेक्चर दिया। ये सब अल्लाह ताला का फजल है। अब कोई ये नहीं कह सकता कि मैं दावत नहीं कर सकता, क्योंकि आजकल तो दावत और तबलीग का काम बहुत आसान हो चुका। आपको अब किताबें खोल कर रिसर्च नहीं करनी पड़ती, उलमा के दर के चक्कर नहीं काटने पड़ते। आप घर बैठे इंटरनेट की मदद से कुछ भी कभी भी तलाश कर सकते हैं। आज साइंस और टेक्नोलॉजी का दौर है। आप अगर किसी के सामने जाकर नहीं बोल सकते तो फिर आप इंटरनेट पर ही दावत का काम कर सकते हैं। यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम पर जाएं और वहां वीडियो बनाना शुरू कर दें। आप चाहें तो किसी भी वक्त दफ्तर में घर से चलते फिरते इंटरनेट पर दावत कर सकते हैं। दो बदू तबलीग ज्यादा असरअंदाज होती है, मगर इंटरनेट पर भी कर लें, मगर फर्ज तो पूरा करें। आप ये नहीं कह सकते कि मैं दावत का काम कर ही नहीं सकता। आप कम से कम कोशिश भी करें तो भी दावत का काम आप कर ही सकते हैं।
टेक्नोलॉजी जितनी एडवांस हो चुकी है ये काम तो मुश्किल रहा ही नहीं। वैसे तो सोशल मीडिया फितना ज्यादा है, मगर फितने से भी दीन की तरवीज का काम ले सकते हैं। मुख्तसर ये कि आपके पास आज की दुनिया में ये बहाना नहीं है कि मैं दावत नहीं कर सकता। So depending upon the ability Allah has given you, you can do line dawah if you're a good orator, you can do with a pen, if you're good in writing, you can go on the social media. But whatever you are, you cannot say I cannot do dawah. You have to be minimum part-time man. And because of the advancement of technology, because of social media, it is more fitna than good. There is more fitna on the social media than good. But because social media, I said, now we have no excuse that you cannot do that. डॉक्टर जाकिर नाइक का कहना है कि हर मुसलमान मर्द और औरत पर फर्ज है कि वो कम से कम पार्ट टाइम ही दावत का काम करे। अगर आप फुल टाइम दाई हैं तो आप बेहतरीन प्रोफेशन में हैं और अल्लाह ताला आपको इसके बदले में जन्नत देगा। इससे ज्यादा किसी भी मुसलमान को और क्या चाहिए होता है। नाज़रीन, आज की वीडियो के बारे में आपकी राय क्या है? कमेंट सेक्शन में जरूर आगाह कीजिए। ये था वीडियो डॉक्टर जाकिर सर का। हदीस में ये भी लिखा है कि आपके पास अगर एक आयत याद हो तो आप दूसरों तक उसको पहुंचाओ। और किसी गैर मुस्लिम को दावत देने का तरीका जो डॉक्टर साहब ने बताया है, बहुत अच्छा तरीका है बताने का। आप उस तरीके से दावत दे सकते हो आप, और उसके बाद आप उसको याद करके बता सकते हो कि आपका किताबों में ये लिखा है, आपकी किताब में ये लिखा है। तो क्रिश्चियन है, गैर मुस्लिम, क्रिश्चियन, ईसाई और जो भी गैर मुस्लिम है उसको दावत दे सकते हो। तो वीडियो आपको कैसा लगा? आप अगर मेरे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, दोस्तों के यहाँ बेल आइकन घंटा दबाना ना भूलें, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज, इंशाअल्लाह, अल्लाह हाफिज, बाय।